स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम्प इंटरनेशनल पब्लिशर। दिस इज तैयबा शकील। प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को, जिसमें अब तक हमने एटम के बारे में पढ़ा कि मैटर में मौजूदा जो एटम्स होते हैं वो क्या होती हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्स क्या होती हैं बच्चों? एलिमेंट मैटर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर अब हम इस पूरे अर्थ को देखें तो इस अर्थ में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉलिड दिखेंगी, कुछ लिक्विड फॉर्म में दिखेंगी और कुछ गैसियस फॉर्म में दिखेंगी। ये सारी की सारी चीजें ही एलिमेंट से मिलकर बनी हैं। इस टाइम आपकी स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल शो हो रहा है। इसमें 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये 118 एलिमेंट से मिलकर ये पूरा प्लैनेट अर्थ बना है। एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो एक तरह के एटम से ही मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। और नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो एलिमेंट में मौजूदा जो एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब इनमें सेम चीज क्या होती है? इनमें सेम होता है इनका एटॉमिक नंबर। प्यारे बच्चों, ये बात भी आप लोग जान लो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एटम में मौजूदा प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो जब हम बात करते हैं कि एक एलिमेंट में एक तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, इससे मुराद कि इन सब के एटॉमिक नंबर सेम होंगे। जैसे हाइड्रोजन के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर है 1, कार्बन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर है 6, ऑक्सीजन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर है 8 और नाइट्रोजन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर है 7। प्यारे बच्चों, 118 एलिमेंट्स में से 92 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली अक्रिंग होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं प्लैनेट अर्थ पे। लेकिन बाकी जो 24 बचते हैं वो एलिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने खुद लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए हैं। अब चलते हैं एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। For example, iron is made of only iron atoms and silver is made of only silver atoms. यानी एटम्स एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, जो अभी हमने वीडियो में डिफरेंट एग्जांपल से पढ़ा। यहाँ पर मौजूदा है आयरन की और सिल्वर की एग्जांपल कि आयरन सिर्फ आयरन एटम से मिलकर बनेगा और सिल्वर एलिमेंट सिर्फ सिल्वर एटम से मिलकर ही बनेगा। An element cannot be broken down into simpler substances by physical or chemical methods. आप एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से, चाहे वो केमिकली मेथड हो या चाहे वो फिजिकल मेथड हो, किसी भी तरीके से उसके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हो। The smallest particle of an element is an atom and it shows all the properties of that element. Each element has a unique atomic number, the number of protons in its atom. बच्चों, एलिमेंट्स जिन एटम से मिलकर बना है उसके हर एक एटम में वही प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी, वही खसूसियात मौजूद होंगी जो एक पूरे के पूरे एलिमेंट में मौजूद होती हैं। और हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है, एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जो उसके एटम्स में मौजूदा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तमाम एलिमेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। इसका मतलब ये कि ये एक खास टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं, एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होना शुरू होते हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इन एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन की तरफ। अब हर बारी हम हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस पूरे नाम तो नहीं लिखेंगे ना? तो क्या कोई इसका शॉर्ट मेथड है? जी बच्चों, हम इन एलिमेंट्स को स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंबल उनके एलिमेंट्स के नाम की एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो यूजुअली उनके नाम के पहले अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H से, हीलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है He से, लिथियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से
ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियॉन को N से। अब ये जो सिंबल होते हैं ये यूजुअली इनके इंग्लिश नेम, ग्रीक नेम और लैटिन नेम से ओरिजिनेटेड होते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें दो ऐसे एलिमेंट्स की जिनका अल्फाबेट हो ही सेम, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हाइड्रोजन की और हीलियम की। अब दोनों ही H से शुरू होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हीलियम को हम सिर्फ H से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ छोटा सा E भी लगा देंगे। तो HE से मुराद हीलियम और सिर्फ सिंपल H से मुराद हाइड्रोजन। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जिनके सिंबल उनके लैटिन नेम से निकाले गए हैं, जैसे सोडियम। अब सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पहला अल्फाबेट S है, लेकिन इसका लैटिन में नेम है नेट्रियम, तो वहां से उसका जो नाम नेट्रियम है उधर से उसका सिंबल लिया गया है Na। इसी वजह से सोडियम शुरू तो S से होता है लेकिन उसका सिंबल होता है Na। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने एलिमेंट को डिटेल में पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होती हैं, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और हम एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।